नमस्ते। क्या आपको या आपके कोई रिलेटिव को कोविड इन्फेक्शन है या पहले हो चुका है या आप होम क्वारंटाइन है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको करने चाहिए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर सारिका कटकुरी, फिजियोथेरेपिस्ट, मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी हम जैसे एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, हमें हमारे लंग्स को स्वस्थ रखना यानी हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। सही तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है या हो चुका है पहले। तो पहले हम देखेंगे कि आपको रिलैक्स्ड ब्रीदिंग कैसे करना है। ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार कोविड पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस यानी दमा जैसे एक सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे वो लंबा सांस नहीं ले सकते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो उन पेशेंट्स में एक रिलैक्स्ड ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको बस एक नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हैं वैसे आपको सांस लेके मुंह से छोड़ना है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जैसे आप फूंक मार रहे हैं उस तरह से आपको सांस छोड़ना है। सांस लेने के लिए जितना समय लगता है उससे दुगना समय सांस छोड़ने के लिए चाहिए। तो अगर आप सांस लेते वक्त 4 गिनती करते हो तो सांस छोड़ते वक्त 8 गिनती करना है। एक और बार मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जब भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है या दम जैसे लगता है तो आपको इस तरह से ब्रीदिंग करना है जिसमें आपको रिलैक्स्ड फील हो। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लास में पानी भरा है, आधा ही ग्लास भरा है और एक स्ट्रॉ लिया है। तो अभी ये स्ट्रॉ से हमें पानी अंदर खींचना नहीं है, बल्कि हमें इस स्ट्रॉ से फूंक मारना है। तो जब हम फूंक मारेंगे आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आएंगे। ओके, तो लंबे समय तक फूंक मारिए ताकि ये बबल्स लंबे समय तक आए। ओके, आपको ये कुछ 10 बार रिपीट करना है। तो तब तक फूंक मारना है जब तक आपकी पूरी हवा आपके फेफड़ों से निकल ना जाए। ऑलराइट, तो ये था रिलैक्स्ड ब्रीदिंग जिसको हम पर्स्ड लिप ब्रीदिंग भी कहते हैं। फिर आपको ज़रूरी है एक लंबा सांस लेना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखना। उसको सीखने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स है, मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे हमने एक बॉल, एक पीनट बॉल और पिलो रखा है। ये इसलिए कि मुझे एक इंक्लाइंड एंगल चाहिए, 45-50 डिग्रीज का एंगल चाहिए। ये एंगल ज़रूरी है क्योंकि ये एंगल में आपके लंग्स एक रिलैक्स्ड पोजीशन में रहते हैं जिसमें आप फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हवा से भर सकते हैं। तो ये एंगल में जब आप ऐसे बैठे और आप अपना एक हाथ पेट के ऊपर रख सकते हैं, और अभी जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपके हाथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, पेट के ऊपर जो हाथ है, और सांस लेते वक्त आपका हाथ फूलेगा और छोड़ते वक्त हाथ नीचे जाएगा। तो देखिए, जब मैं सांस ले रही हूँ सांस छोड़ते वक्त मैं मुंह से छोड़ रही हूँ। एक और बार देखिए। वन मोर टाइम। अभी आप मेरे फेस की तरफ देखिए, सांस मैं कैसे ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ। तो जैसे आपने देखा, सांस लेते वक्त हमारा पेट फूल गया और छोड़ते वक्त पेट अंदर गया, और छोड़ते वक्त मैंने सांस मुंह से छोड़ा। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। बहुत पेशेंट्स में जब लंग इन्फेक्शंस होते हैं तभी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग अफेक्ट होता है, और ये डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, एक और दूसरा आपको मैं टेक्निक बताती हूँ। ये मैं आपको स्ट्रेट बैठ के बताऊंगी, आप इसको इंक्लाइंड पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसमें आपको आपके साइड ऑफ द चेस्ट के ऊपर हाथ रखने हैं, कुछ इस तरह से। आप एक साथ दोनों कर सकते हैं या एक, तो पहले एक साइड में बता देती हूँ।
अभी जैसे हमने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग किया, वैसे भी आपको चेस्ट एक्सपेंशन ब्रीदिंग यानी आपके छाती को फुलाना भी जरूरी होता है आपके फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए। तो एक हाथ मैंने चेस्ट पे रख दिया और छोड़ते वक्त मुंह से, तो आप देख रहे हैं जहां पे हम हाथ रख रहे हैं वो भाग हमारा फूलना चाहिए। आप दोनों साथ में कर सकते हैं। तो आपके हाथ लगभग आपके रिब्स पे है और दोनों साइड से आप रिब्स को ब्लो कर फुला रहे हैं। राइट, तो ये टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करना है 10-10 बार एक टेक्निक और दिन में 4 बार रिपीट करना है। साथ ही में आप थोरैसिक एक्सपेंशन जैसे जिसमें आप हाथों का भी मूवमेंट कर सकते हैं साथ में, बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो दोनों हाथ ऊपर लेने हैं और छोड़ रहे हैं तभी हाथ नीचे, कुछ इस तरह से। ओके, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जब मैं सांस ले रही हूँ मेरा मुंह बंद है तो नाक से सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ तभी मुंह से छोड़ रही हूँ फूंक मारते हुए। ये फूंक मारना जरूरी है क्योंकि इससे आपकी ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है, एकदम आप आराम से कर पाते हैं। और दूसरी चीज, आप जब भी सांस ले तभी उसको कुछ सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करिए, 3 से 4 सेकंड। तो ये प्रैक्टिसेस आप घर पे शुरू कर दीजिए। कोई भी कर सकता है जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो भी, ताकि आगे जाके अगर इन्फेक्शन हो तो आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें संपर्क करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में रहेगा। धन्यवाद।